कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इसी स्वर्ग के सीने पर नफरत की लकीर लिखी गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी है उस सरहद के ऊपर की, जहाँ की मिट्टी में भी दर्द और प्यार की एक अनगिनत दास्तान भी है। एक कहानी है लैला की। उम्र महज 25 साल। हुस्न ऐसा कि पहाड़ की बर्फ भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। लैला शिक्षित थी। उसने दुनिया देखी थी किताबों के जरिए, लेकिन उसकी किस्मत उसे पहाड़ पे लेके आई, जहाँ इंसानियत से ज्यादा नफरत और नफरत की बातें होती थी। 3 साल पहले पिता के गुजर जाने के बाद उसकी दुनिया उन्हीं बीमार माँ और चंद भेद बगड़े के साथ सिमट गई थी। एक दिन सूरज ढलने ही वाला था। पहाड़ों की चोटियों पर सिंदूरी रंग बिखरा था। अचानक आसमान पे एक जोरदार धमाका हुआ। लैला ने उस पर देखा था एक जलता हुआ आग का गोला पहाड़ों की गहरी खाद की तरफ गिर रहा था। वो कोई उल्का पिंड नहीं था, वो एक हेलीकॉप्टर था। या खुदा, ये क्या हुआ? वहाँ तो कोई बच ही नहीं सकता। जिज्ञासा और डर के बीच लैला उस दिशा में भागी। पत्थरों से टकराती हुई, कांटों से चीरती हुई वो उस जगह में पहुंची जहां धुआं उड़ रही थी। मलबे के बीच एक इंसान पड़ा था। लैला करीब गई और उसकी सांसें अटक गई। उस जख्मी इंसान के सीने पर एक इंडियन आर्मी का बैच लगा था। वो एक हिंदुस्तानी जाबाज था। नाम था मेजर राहुल। चेहरा खून से लथपथ, लेकिन उस चेहरे पर एक अजीब का सुकून और गरिमा थी। लैला जानती थी कि ये सरहद की वो इलाका है जहाँ अगर किसी ने देख लिया कि एक हिंदुस्तानी फौजी यहाँ है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। गांव के लोग जो अपने नफरत के आंख में एकदम अंधे हो चुके हैं, जो उसे तुरंत मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन लैला की अंदर की पढ़ाई और उसकी बालिद की दी हुई तालीम जाग उठी। उसने सोचा, वर्दी किसी भी मुल्क की हो, इसके अंदर भी एक इंसान है। किसी का बेटा है, शायद किसी का इंतजार में है। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। अगर इंसानियत मर गई तो मजहब का क्या फायदा? मेजर राहुल के शरीर से खून तेजी से बहता रहा था। लैला ने अपने दुपट्टा फाड़ के उसका घाव को मोड़ने की कोशिश की। उसे फौरन दवा चाहिए थी। वो जानती थी कि उसे गाँव जाना होगा, लेकिन समय बहुत कम था। लैला ने अपनी चप्पलें वही छोड़ दी और नंगे पाँव में पहाड़ों के चलोनों पर दौड़ना शुरू किया। नुकीले पत्थर उसके पाँव को छलनी कर रहे थे, लेकिन लैला के कदम नहीं रुके। उसे लग रहा था कि अगर उसके कदम रुक गए तो उस गुफा में दम तो रहा है, उस वीर जवान की सांसें रुक जाएगी। गांव पहुंचते ही उसके गांव के लोग उसको देखने और पूछने लगे, अरे ओ लैला, ये कैसी पागलों की तरह भाग रही है? पैर लहू लुहान है, क्या कोई भूत देख लिया? पढ़ी लिखी लड़की है ना, शायद शहर का कोई आशिक याद आ गया होगा। शर्म भी नहीं आती इसे? नंगे पांव सड़कों पर तमाशा कर रही है। लैला ने किसी की बात का